हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एच आर सुना ब्लॉग। इधर मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे में आज 1 तारीख है, तो मई का महीना स्टार्ट हो गया। तो 1 मई है आज, और मेरे बाबू को अंशु स्कूल जाना है। तो मैं मॉर्निंग में उठी 6:30 बजे में, फिर खुद ब्रश करी, फ्रेश हुई। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो मुझे मूंग दाल और चना दाल मैं रात में भिगो दी थी, तो उसका चीला बनाना है। तो उसमें मूंग दाल में लहसुन और 2 से 3 लाल मिर्च सूखा डाली हूँ। हरी मिर्च नहीं था तो मैं ही डाल दी। थोड़ा मैं तीखा डाली क्योंकि मैं तीखा बाबू को खिलाती हूँ, इस वजह से। वो अभी तीखा अभी से नहीं खाएगा तो आगे जाकर उसको फिर बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करेगा। तो इसी वजह से। और बेसन चिल्ला मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो खाया कि नहीं खाएगा वो भी मुझे पता नहीं। मैं ट्राई करी। उसमें हल्दी, धनिया गुड़ा, गरम मसाला, नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी जो बेटर अच्छा सा पतला सा हो जाए, ज़्यादा पतला भी ना ज़्यादा मोटा। और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं उसको। मैं और फिर गैस पे नॉन स्टिक तवा चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्रीस करूँगी और कपड़े से पोंछ दूँगी। और फिर थोड़ा सा रिफाइंड डाल के या फिर घी भी डाल सकते हो। तो अच्छे तरह से उसको ब्रश से ग्रीस करूँगी और उसके बाद ये चीला को अच्छे तरह से मैं फैला दूँगी पतला सा। और उसको अच्छे तरह से सेकना भी है, जो कि एकदम क्रिस्प हो और दोनों तरफ से लाल हो, आज कच्चापन ना रहे। तो इस वजह से उसको अच्छे तरह से सेकना है, बहुत अच्छी तरह से। जो भी खाए तो उसको खाने में ये ना लगे कि टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से। तो इसे भी दाल का है तो अच्छा तो होगा ही। फिर ऊपर से भी मैं उसको थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर दूँगी, जो सिक जाए अच्छी तरह से। और इधर मेरा ये अच्छी तरह से पक गया तो उसको पलट दूँगी मैं, और अच्छे से दबा दबा के मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से। उसको पिटाई करूँगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। उसको अच्छी तरह से पिटाई कर करके मैं उसको सेकूँगी। जितना गुस्सा होगा घर का मैं इस पर निकालूँगी। तो अच्छा, ये जोक हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से पका के फिर दोनों तरफ से सेक लूँगी, फिर निकाल दूँगी। और फिर उसके बाद मेरा बाबू को उठाने का टाइम हो गया था, तो उसको मैं जाके उठाऊँगी। उस नींद में ही वो रहता है, उसको गोदी में लेती हूँ और उठा के लाती हूँ मैं। तो फिर ब्रश करवाती हूँ, नहलाती हूँ। नींद में ही वो आँख बंद ही किया रहता है। उसके बाद फिर उसको मैं नहला दी और रेडी भी कर दी। आज वेडनेसडे है तो यूनिफॉर्म चेंज है। तो फिर उसको मैं रेडी किया। उस नहाने के बाद कपड़ा पहनने के बाद उसका माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा, नहीं तो इसे वो मूडी बच्चा है तो कभी रोने लगता है। तो टकलूस है अभी, तो थोड़ा सा बाल में ऑयल लगा देती हूँ जो जल्दी जल्दी बाल आ जाए। फिर उसको पानी ही पीना था, तो पानी भी पीने के लिए फिर पूछे कुछ खाना है कि नहीं खाना है, तो बोला हाँ दूध पिला दो। तो मैं चीला भी ट्राई करवाने लगी, खाए कि नहीं खाएगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से खाए, उसको पसंद आया। सो फिर उसके बाद उसको तीखा लग रहा था थोड़ा सा, तो मैं सॉस डाल दी और फिर सॉस के साथ खाया। बहुत अच्छी तरह से इंजॉय भी किया। फिर उसको मैं दूध पिलाऊँगी। दूध पहले जब अच्छी तरह से पी लेता था, और जब से गांव से आया है ना दूध पीने में नखरे करता रहता है। तो उसको मैं चम्मच से पिला दूँगी आस्ते आस्ते। तो पिलाने के बाद उसको मैं स्कूल से, तो स्कूल छोड़ने के लिए मुझे ही जाना है, और कौन जाएगा ही मेरे अलावा। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल से छोड़ के आई तो मैं खुद गुनगुना पानी पीऊँगी। पीने के बाद फिर नहाने के लिए जाऊंगी। नहा के मैं आगे पूजा कर लूँगी नहा के। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, जो चीला बनाने के लिए और बाकी रह गया तो उसको बनाऊंगी। और चटनी बनाऊंगी, हरी चटनी। मैं सुबह नहा लेती हूँ कि मुझे नहा लेती हूँ तब मैं कुछ खा भी पाती हूँ, और नहीं तो कुछ खा नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से नहा ली, पूजा कर ली, फिर किचन में आ गई। धनिया पत्ता और काजू, जो नारियल, सूखा लाल मिर्च और मूंगफली को रोस्ट करके थोड़ा सा दही डाल के अच्छी तरह इसको चटनी बना लूँगी। और नमक डाल के, सॉरी नमक भी डालना है, सो नमक जितना आप खाओ स्वाद अनुसार। इधर मेरा सारा चीला बन गया, उसको मैं रख दूँगी ढक के, क्योंकि अभी तक हस्बैंड जी सोए हुए हैं। तब तक मैं राजमा की तैयारी, राजमा को फ्राई करके सीटी लगा दूँगी। और मेरे घर के कुछ इस तरह से अभी हालात है, जो कुछ काम हुआ नहीं है अभी। तो फिर ऐसे अभी फ़िलहाल झाड़ू लग चुका है, पोछा नहीं लगा है। तो और देखिए जो चीला में अभी पतिदेव जी उठ गए थे, तो फिर चीला को मैं गरम करी और फिर मैं भी टेस्ट करी।
तो अब देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। मैं आपको टेस्ट करके मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। बहुत यम्मी बना था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई भी और खाई भी हूँ। मुझे अच्छा लगा और बच्चे को भी अच्छा लगा, हस्बैंड जी को भी अच्छा लगा। इधर मेरा झाड़ू पोछा हो गया था देखिए, लेकिन झाड़ू पोछा होने के बाद भी लग रहा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे ने बैट फेंक दिया, इधर बिस्तर का ऐसी तैसी कर दिया है। वो जब गुस्सा रहता है ना तो सारा को तहस नहस करता रहता है। तो देखिए बिस्तर को तकिया को इधर उधर फेंक दिया था। तो फिर मैं उठा के इसे ही रख दी हूँ अभी। और इधर मैं रेडी होके निकल गई वंश को स्कूल से लाने के लिए। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुझे धूप से ना हेडेक होने लगता है। ठंडी भी ज़्यादा हो जाए तो उसकी हवा जो बहने लगती है तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और ना ज़्यादा गर्मी का धूप। तो मैं उसको इधर जब से मैं गांव से आई हूँ तो पहली बार बाहर निकली धूप में, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर भी दर्द करने लगा था। तो फिर इधर उसको स्कूल से लेके आई। उसके बाद मैं चावल नहीं बनाई थी तो चावल बनने के लिए रख दी हूँ, और इधर चावल बन गया तो खाने के लिए बैठ गई। राजमा चावल था और सलाद और रोटी रात की हुई बची हुई, मैं रोटी भी ले ली, क्योंकि ये वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करी शाम में। तो उसके बाद उठ के फिर आई किचन में, जितना सारा बर्तन था धोने के लिए बर्तन धोना है, अभी धोई नहीं हूँ। अभी पहले दोनों बच्चे को उठा, सोया हुआ था। इधर मैं थोड़ा सा नाटक कर रही थी, जो मेरे साथ इनके के साथ में ऐसे ही करती रहती हूँ मैं। इधर देखिए मैं सामने वाले दीवार में मैं लगाई थी फ़ोटो जो रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड जी का ये आइडिया था कैसे लगाऊं, लेकिन अच्छा लग रहा था। और मंदिर को भी मैं घर में कर दी, क्योंकि हॉल में रखा हुआ था मंदिर। तो सब बोल रहे थे हॉल बीच में नहीं रहना चाहिए भगवान जी, तो मैं रूम में कर दी। और ये देखिए उसके साथ पागलपंती मैं ऐसा ही करती रहती हूँ। जब मैं ऐनक के सामने खड़ी हो जाऊँ, अकेले रहूँ, ये सब करती रहती हूँ। तो कौन कौन ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद मैं प्यार से अपने बेटे को उठाऊँगी, उसको उठा के उसके डैडी के पास छोड़ के आ गई। या तब तक फिर छोटा वाला भी उठ गया था, उसको रो रहा था, उसको थोड़ा सा मैं चुप करा रही थी ऐसे कर के, लेकिन चुप नहीं हुआ। उसको गोदी भी चाहिए थी मम्मा की। वो मुझे बर्तन अभी नहीं धोने देगा, तो कोई नहीं, मैं इसके साथ अभी थोड़ा देर टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद बर्तन धोऊँगी। फिर बर्तन धोई, फिर उसके बाद किचन में फिर चाय बनाई, दूध उबाल दी, और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। और चाय बहुत अच्छा बना था। ऐसी चाय कड़क से मिल जाए ना तो मेरी तो दिन शुभ हो जाती है। तो फिर चाय बनाने के बाद थोड़ी देर पीने के बाद फिर मैं खाना बना था रात में दाल चावल, आलू की भुजिया, अचार और बैंगन भाजा बना था। तो खाना खाने के बाद फिर यही सब काम जो रहता है करना। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।